नमस्कार दोस्तों, मैं राज कलानी आज आपको बेहद खूबसूरत और मज़ेदार यात्रा पे ले चलता हूँ, जो हम कार के द्वारा करेंगे दिल्ली से ऋषिकेश तक। और हम जिस रास्ते से जाएंगे वो है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। बेहद शानदार रास्ता है और काफ़ी खूबसूरत भी है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पे आपकी वाहन की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, तो आप निर्धारित गति के हिसाब से ही चलें, वरना चालान हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे पे हर कुछ दूरी पर ही स्पीडो मीटर लगाए गए हैं, जो कैमरे के साथ है, जो आपकी वाहन की गति को ध्यान में रखते हैं। ये सामने जो डिस्प्ले बोर्ड आ रहा है, इस पे भी कैमरे लगे हुए हैं, तो अपनी निर्धारित गति के हिसाब से ही अपने वाहन को चलाएं और उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से चलती हैं यहाँ पे। और हमेशा दोस्तों लेन ड्राइविंग किया कीजिए और सेफ ड्राइविंग किया कीजिए, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो या अपने परिवार के साथ हो। पहले जब हम हरिद्वार जाते थे मोदी नगर होके, तो काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता था और काफ़ी समय खराब हो जाता था। लेकिन अब ये रास्ता मोदी नगर बाईपास होकर निकलता है और हरिद्वार की दूरी दिल्ली से काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और हम चंद मिनटों में ही मोदी नगर क्रॉस कर जाते हैं। अब हम कुछ ही पल में मोदी नगर बाईपास क्रॉस करने वाले हैं और बड़ा खूबसूरत रास्ता बना हुआ है ये। ऐसा लगता है बस चलते रहे इसी रास्ते पे। अब हम मोदी नगर के आसपास हैं और ये बाईपास बना हुआ है मोदी नगर का, और धीरे धीरे हम हरिद्वार के करीब पहुंच रहे हैं। और देखिए, ये मोदी नगर बाईपास आ गया और हम अब मेरठ की तरफ जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की सड़कें इतनी शानदार बन गई है कि आप भारत के किसी भी शहर में और किसी भी कोने में बड़े आराम से अपनी कार, अपना साधन लेके जा सकते हैं। हाईवे पर अपने वाहन की गति हमेशा नियंत्रण में रखें। इससे हम सेफ तो रहते हैं और दूसरे को भी सेफ रखते हैं। एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस राइड को और सफ़र का लीजिए आनंद। तो चलते चलिए मेरे साथ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. मेरठ एक्सप्रेस हाईवे ये टोल रोड है। अब ये सामने टोल प्लाजा आ रहा है, लेकिन इस वक्त हमसे टोल नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि अभी टोल स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए अब हम बिना टोल दिए ही निकलेंगे। और इसके बाद हम एक जगह रिफ्रेशमेंट लेंगे। रास्ते में आता है मूलचंद रिसोर्ट, तो वहाँ फ्रेश रहेंगे, कोई चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर अपनी यात्रा जारी करेंगे। अब हम कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं मूलचंद।
आ गए हम उज्जैन और यहाँ फ्रेश हो जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, मिडवे है ये, आप एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम हरिद्वार की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है माँ गंगा की। हम माँ गंगा के काफ़ी करीब हैं और हमारे दाएं और बाएं माँ गंगा का आशीर्वाद चल रहा है। और देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। ये चंचल मन बेहद शांत हो जाता है जब हम हरिद्वार प्रवेश करते हैं। अरे वाह, ये देखिए, ये ओम की आकृति का ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गंगा मैया के ऊपर। वाओ, खूबसूरत। हरिद्वार, जिसके नाम से ही मन में शांति मिलती है। हर मानव को अपने जीवन में कम से कम एक बार हरिद्वार जरूर आना चाहिए, उसको शांति मिलेगी। और एक बार हरिद्वार आएंगे तो मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, ऐसा मानना है। कितना सुंदर नज़ारा है हरिद्वार की पहाड़ियों का, बेहद खूबसूरत। और ये दूर हर की पौड़ी का नज़ारा है। और ये दूर पहाड़ पे जो लाल रंग का भवन आपको दिखाई दे रहा है, ये मनसा माता का भवन है। यहाँ से बेहद खूबसूरत लग रहा है। और जब हम उड़न खटोले से या फिर पैदल मार्ग से मनसा देवी माता के जाते हैं तो ऊपर से हरिद्वार का नज़ारा भी बेहद शानदार नज़र आता है। बहुत खूबसूरत लगता है हरिद्वार। और बारिशों में तो क्या कहने। जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं वो हरिद्वार और ऋषिकेश मार्ग है, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। और अब ये इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये एलिवेटेड बना हुआ है। और ये दूर देखिए हर की पौड़ी का नज़ारा यहाँ से बेहद खूबसूरत नज़र आता है। हर की पौड़ी यानी भगवान शिव शंकर के जहाँ पे पैर पड़े हुए हो, हर की पौड़ी। बेहद खूबसूरत नज़ारा आता है माँ गंगा का यहाँ से जब हम हर की पौड़ी से दर्शन करते हैं। ये देखिए माँ गंगा के दर्शन कीजिए, हर हर गंगे हर हर गंगे। और ये देखो विशाल प्रतिमा शिव शंकर की, हमारे भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। बेहद खूबसूरत प्रतिमा की है। और माँ गंगा के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं यहाँ से। हर हर गंगे हर हर गंगे। धीरे धीरे हम हरिद्वार को अभी टाटा बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि आते वक्त यहाँ रुकेंगे। अभी तो ऋषिकेश ही जाना है, तो चलते हैं ऋषिकेश की तरफ और आनंद लीजिए अपनी इस यात्रा का मेरे संग। और अब धीरे धीरे हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं। हरिद्वार को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं इस भूमि को, और मिलेंगे आते वक्त। तब तक आप भी बने रहिए। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद फिर आपसे मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए अंत तक।